सरफेस, इसके लिए पढ़ रहे हैं। यहां देखेंगे लेट मास ऑफ अर्थ, मास ऑफ अर्थ क्या है, कैपिटल एम, एंड रेडियस, रेडियस क्या है, कैपिटल आर। क्लियर? मास ऑफ अर्थ क्या है, देखो कैपिटल एम, रेडियस क्या है, कैपिटल आर। क्लियर है? तो एट द अर्थ सरफेस, एट द अर्थ सरफेस, सरफेस में इनका वैल्यू क्या होगा, सरफेस में इनका वैल्यू क्या होगा बताइए, सरफेस में इनका वैल्यू क्या होगा? यदि अर्थ सरफेस मतलब यहां पर की बात कर रहा है, यहां पर वैल्यू हम क्या लिखेंगे बताइए? ग्रेविटेशन जी का वैल्यू क्या होगा, क्या होगा बताइए? जी इक्वल टू जी कैपिटल एम, कैपिटल जी होगा ही बाई आर स्क्वायर, ऐसा अर्थ सरफेस। यदि हाइट ऑफ द, अब देखो स्मॉल पार्टिकल एम के लिए जाते हैं तब, है ना, मास ऑफ पार्टिकल्स, मास ऑफ पार्टिकल किसके लिए जाते हैं, मास ऑफ पार्टिकल एम एंड देयर रेडियस, एंड देयर रेडियस, देयर रेडियस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच हो जाएगा, क्योंकि यहां से यहां तक आर था, अब वहां से वहां तक क्या होगा, आर एच विल बी। तब क्या होगा, देखो जी को जी डैश रखना, जी को जी डैश रखना, जी कैपिटल एम। अब ये आर मतलब डिस्टेंस होता है, डिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर। यहां तक क्लियर है क्या, समझ में आया? पहले किसके लिए, अर्थ के सरफेस के लिए देखे, अब स्मॉल पार्टिकल्स के लिए देख रहे हो, ठीक है। टोटल यहां से यहां तक का डिस्टेंस आर प्लस एल डिस्टेंस हो जाएगा, जी को जी डैश रखना, ठीक है। अब इसको इक्वेशन 1 दे दो, इसको इक्वेशन 2 दे दो। अब लिखना ऑन डिवाइडिंग, ऑन डिवाइडिंग फ्रॉम इक्वेशन 2 बाई इक्वेशन 1। देखिए 2 मतलब जी डैश ऊपर जी नीचे, क्लियर है? इसको ऊपर लिखेंगे जी कैपिटल एम बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, पूरे के बाई क्या है, जी एम बाई आर स्क्वायर। क्लियर है क्या? डबल बाई होता है, देखिए क्या होता है, यहां जी डैश बाई जी, इधर देखिए क्या होगा, जी कैपिटल एम, यहां क्या हो जाएगा, आर प्लस एच का होल स्क्वायर, इनटू करेंगे तो नीचे वाला ऊपर चले जाएगा, मतलब आर स्क्वायर ऊपर चले जाएगा, जीएम नीचे, जीएम से जीएम कैंसिल। क्लियर है क्या? यहां देखिए जी डैश बाई जी, यहां क्या हो गया, आर स्क्वायर बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर, ऐसा कर सकते हैं। यहां देखना ना, थोड़ा सा चेंज है, यहां क्या होगा, आर स्क्वायर, यहां थोड़ा समझने वाली बात है, देखेंगे आर को इसको नीचे करो, आर स्क्वायर बाहर, 1 प्लस एच बाई आर, समझ में आया क्या किया? अब इसको सॉल्व करूंगा तो यही आएगा, इसको सॉल्व करके दिखाता हूं, देखो आर स्क्वायर 1 एच बाई आर का होल स्क्वायर, यहां देखिए आर स्क्वायर का आर स्क्वायर कुछ नहीं है तो 1 क्रॉस करिए, आर प्लस एच बाई आर, ऐसा हुआ, दोनों का होल स्क्वायर है, तोड़ेंगे तो आर प्लस एच अलग अलग कर दो का होल स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर, ये देखो काटे तो सेम आया, ठीक। तो ऐसे लिखा जा सकता है, इसको ध्यान रखेंगे, ऐसा लिखा जा सकता है फॉर्मूला बनाने की वजह से। देखिए आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, यहाँ जी बाई 3 डैश, यहाँ देखो 1 बाई क्या बचा, 1 प्लस बाई आर पावर में 2। यदि हम लोग इसको ऐसा करते हैं कि इसको ऊपर ले जाएं तो 1 एच बाई आर पावर में क्या लग जाएगा, -2। क्लियर है? अंदर यदि मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस माइनस माइनस, यहाँ हो जाएगा 2h बाई आर। क्लियर है? अब यहाँ देखेंगे कैसे आएगा, जी डैश, अच्छा यहाँ ऐसा कर सकते हो, जी डैश इक्वल टू जी 1 माइनस 2h बाई आर, यही आपका डेरिवेशन अबव द अर्थ सरफेस, ऊपर जाने के लिए। डाउट है कहीं पर? यहाँ पर थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा ना, यहाँ पर इस लाइन को थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा, क्या हुआ है, आर स्क्वायर को बाहर और आर को नीचे, ठीक है, आर स्क्वायर से ये कैंसिल हुआ, यहाँ नीचे लिखे, इसको ऊपर किए तो ये माइनस हो गया, अंदर के साथ मल्टीप्लाई किए तो प्लस माइनस माइनस 2h, जी इधर मल्टीप्लाई हो गया, ये कंप्लीट। अब हाँ बताइए, हाँ हाँ आप लोग पहले पढ़े हैं 6th या 7th क्लास में, A इक्वल टू पी 1 प्लस आर बाई 100। क्लियर है? इधर रहता था 3/2, इस 3/2 को पूरे के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है ना, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है, ऐसा ये रूल होता है, मतलब जो पावर में रहता है ऐसा यदि रहता है कहीं पर तो ये वाले वैल्यू के साथ पावर मल्टीप्लाई हो जाता है, ठीक है। इसको थोड़ा सा ध्यान रखेंगे ना, मैथ्स का रूल है ये। यहाँ पर कुछ रहेगा तो इसके साथ ऐसा जब भी फॉर्म आएगा
और पावर जिस पावर के साथ मल्टीप्लाई किया जा सकता है। ठीक है, ये यही आपको लाना था, इसको नोट करिए जल्दी।